हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर। इसके पहले क्लासेस में हमने गिल्लू जो इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज का चैप्टर 3 था उसको कंप्लीट किया था। तो जो नया टॉपिक है वो है टेंस, जिससे आप सभी भलीभांति परिचित हैं। इसके यूज के बिना हम किसी भी जो सेंटेंस है उसको सही तरीके से नहीं बोल पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं टेंस। सो व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? आप सबको पता ही है कि टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? काल। तो ये काल जो है वो क्या होता है? व्हाट इज टेंस? इट इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। किस चीज का फॉर्म है ये? वर्ब का एक फॉर्म है दैट शोज, जो क्या दिखाता है? द टाइम ऑफ एक्शन, कि वो जो एक्शन है वो किस समय हुआ है, ठीक है। और इवेंट किस समय, प्रेजेंट में हुआ, क्या वो प्रेजेंट में हुआ है या फिर वो पास्ट में हुआ है कि वो आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। वो एक टाइम ऑफ एक्शन को बताता है, दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि ये किस समय हुआ है। इट टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस, ये कब होगा, हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्लियरली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बताता है किसी भी सेंटेंस को क्लियर वे में समझने के लिए टेंस यूजफुल होता है। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस? टेंस का कौन सा 3 डिफरेंट टाइप्स है? जैसा कि समय को बताया मैंने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम, वैसे ही जो टेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सा है? आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्या है? प्रेजेंट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस मीन्स शोज एक्शन हैपनिंग नाउ, एक्शन जो अभी हो रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस? विच शोज एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, वो वैसे काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं। और फ्यूचर टेंस, दीज आर द 3 मेन पार्ट ऑफ टेंस, shows actions that will happen in the future। ये किसके बारे में बताएगा? कि आने वाले भविष्य में जो काम होने वाला है वो बताएगा फ्यूचर टेंस। ओके, सो दिस इज, आप इसको सपोज करो, दिस इज द प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स द वर्तमान काल। ये आप कहोगे फ्यूचर टेंस, आने वाला समय, भविष्य काल। और ये हो गया आपका पास्ट, ठीक है। अब ईच टेंस, इन सारे टेंस को 4 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। सबका वही फॉर्म रहेगा, बस प्रेजेंट के आगे प्रेजेंट लगेगा, प्रेजेंट टेंस में पास्ट के पहले पास्ट लगेगा और फ्यूचर में फ्यूचर। कौन कौन सा वो 4 फॉर्म्स है? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर प्रेजेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से जब हम पास्ट के बारे में बोलेंगे तो इसके आगे क्या लगा देंगे? पास्ट लगा देंगे। ओके, ओके, आपको क्लियर हो रहा है कि मेनली कितने टाइप्स का टेंस होता है? 3 टाइप्स का। वो कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो भी सेंटेंस हमें प्रेजेंट के बारे में बताएगा वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करेगा, ठीक है। शोज एक्शन बताएगा, जो काम कब हुआ है, प्रेजेंट टाइम में हुआ है, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। अगेन जो एक्शन शो करेगा जो पास्ट में हुआ है तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस। और वो एक वैसे एक्शंस जो बताएंगे कि ये फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, वो हो जाएगा क्या? फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंस को अगेन 4, उसका जो फॉर्म्स है उसमें डिवाइड किया गया है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये बनते हैं, इसका यूजेस क्या होता है, इसको हम कहाँ यूज करेंगे, उन्हीं सब चीजों के बारे में हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका यूजेस क्या होता है? ग्रामर में टेंस का यूज क्या होता है? टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन।
एक्शन मतलब क्या, काम कब हुआ, कौन से समय में हुआ, इसको इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेंस का यूज करते हैं। टू शो द स्टेट ऑफ बीइंग, ओके, कब हुआ, व्हेन इट हैड हैपेंड। फिर इट टू मेक सेंटेंसेस मीनिंगफुल एंड क्लियर, जैसा कि हमने पढ़ा कि सेंटेंस को मीनिंगफुल और क्लियर बनाने के लिए हमें टेंस को जानना, लिखना उसके अकॉर्डिंग जरूरी है। देन टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन कम्युनिकेशन, सीक्वेंस जैसे ये प्रेजेंट में हो रहा है, इसके बाद ये पास्ट में हुआ था, अब ये प्रेजेंट में होगा, ये पास्ट में होगा हुआ था और ये आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है इसका यूज, टू अवॉइड कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो वाइल एक्सप्रेसिंग आइडियाज, जब हमको आइडियाज अपना एक्सप्रेस करना हो कि वो प्रेजेंट के बारे में हमें बताना है कि पास्ट के बारे में बताना है या आने वाले फ्यूचर के बारे में बताना है, तो जब हम उसमें टेंस को अच्छी तरह से सही तरीके से उसको करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन रहेगा वो पूरी तरह से क्लियर होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि टेंस का यूज क्यों जरूरी है सीखना। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ चारों फॉर्म्स लिखे हुए हैं प्रेजेंट टेंस के, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। कौन कौन सा वो 4 फॉर्म्स होता है, सिंपल प्रेजेंट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यूजेस भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में, उसको आप समझिए वो कैसे, क्यों, कैसे समझेंगे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। तो वो उसका जो रूल है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES, दैट मीन्स यहाँ पे V1 और V5 का यूज हम करते हैं जब सेंटेंस में, तब हमें समझ में आता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब V1 का यूज होगा या फिर V5 का। V1 का यूज कब होगा और V5 का यूज कब होगा, जब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, राइट्स लिखा हुआ है, दैट इज द V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें S और ES का यूज हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप सबको पता ही है क्या होता है, एक टेबल के थ्रू मैं वो भी आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, ठीक है, और ये हो गया आपका पर्सन। अब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या होता है, आई, और इसका प्लूरल क्या होता है, वी। सेकेंड पर्सन में क्या होता है, दोनों में यू ही होता है, क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर नेम। और प्लूरल में क्या हो जाएगा, वो दे, ठीक है, और एनी प्लूरल नेम। तो ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा उसमें कौन सा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, दैट मीन्स द V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, S और ES का यूज करते हैं। अब हमें समझ में आया कि कौन सा टाइप ऑफ ये जो वर्ब होगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वह एक पत्र लिखती है, जब ताते ती लगता है, आप सबको पता ही है, शी राइट्स अ लेटर। अब इसका यूज क्या हुआ, इसको हम कब यूज करेंगे, हमें तो पता होना चाहिए। इसका यूज हुआ हैबिट के लिए, किसी भी तरह के हैबिट, फैक्ट्स या फिर यूनिवर्स डेली रूटीन, ठीक है। जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर हैबिट। तो वेकअप जो हुआ वो क्या हो गया, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और वो क्या डिनोट कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है, वो भी क्या हो गया आपका, हैबिट हो गया। क्या हो गया, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली,
ये आपका क्या हो गया, हैबिट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, किसका यूज हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ, V1 का यूज हुआ। तो जो आपका हैबिट होगा, फैक्ट्स, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन किस तरफ से निकल रहा है, इससे ये फैक्ट है, ठीक है। तो जब अगर ये फैक्ट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन से टेंस, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को जब हमें नेगेटिव में बदलना होगा, इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में बदलेंगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, शी राइट्स अ लेटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, डू और डज, इसका यूज हो जाएगा डू और डज का, प्लस V1, ठीक है, V1 का ही यूज होगा। अब उसमें एस और एस मेन वर्ब में नहीं लगेगा, प्लस अगर यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट, हाँ, डू डज प्लस नॉट का भी यूज, ठीक है। बिना नॉट के आपका कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में नहीं बदलता है। नेगेटिव में किसी भी सेंटेंस को बदलने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, हमें नॉट का यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको मान लो कि आपको इसको बदलना है नेगेटिव में, तब क्या करोगे, शी राइट्स अ लेटर लिखा है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी डज नॉट, अगेन ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमने किसका यूज किया है, V5 फॉर्म का, डू का V5 फॉर्म, डेट मीन्स वर्ब के साथ एस और ईएस का जब यूज होता है तो भी वो क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो शी डज नॉट राइट, अब यहाँ राइट्स नहीं लगेगा, राइट ही रहेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी V5 फॉर्म का यूज हो गया है। शी डज नॉट राइट अ लेटर, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और वैसे ही जब आपको इसको इंट्रोगेटिव में बदलना होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो डज है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये किस में चला जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, डज शी राइट अ लेटर। होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या उसका स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, दैट मीन्स द, इसको हम क्या समझेंगे, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसका, इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इज, क्या लगा यहाँ पे, शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो ये जो इज राइटिंग है ये क्या डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब कैसे, क्यों यहाँ इज लगा, एम और आर क्यों नहीं लगा, एम इसलिए नहीं लगा क्योंकि एम हमेशा आई के साथ यूज होगा और आर कब यूज होगा, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, जैसा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ शी के साथ क्या लगा, इज, और इसी इज राइटिंग से हमने समझा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, ठीक है। तो इसको हिंदी में जब रहा है, रही है, होता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसका यूज क्या हो गया, ऑनगोइंग एक्शन, जो काम अभी चल रहा है, लाइक आई एम टीचिंग यू ऑल, अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू ऑल। या फिर आई एम लर्निंग कंप्यूटर्स दीज डेज, मैं इन दिनों क्या सीख रही हूँ, मैं कंप्यूटर्स सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग डांसिंग दीज डेज, तो इन दिनों में क्या कर रही हूँ, दैट मीन्स द ऑनगोइंग एक्शन, जो काम अभी चल रहा है कुछ दिनों के लिए, अब हमेशा के लिए नहीं आप कंप्यूटर सीखोगे, कुछ दिनों के लिए जो चल रहा है अभी वर्तमान में, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। दैट मीन्स द ऑनगोइंग एक्शन नियर फ्यूचर को भी ये बताता है। नियर फ्यूचर का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स मान लो कि कोई काम आपको कल करना है, जैसे कि आपको कल पटना जाना है, तो क्या हो गया, अब ये नियर हो गया। तो अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप फ्यूचर टेंस का यूज करो, फ्यूचर टेंस का यूज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसका यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, ठीक है। तो वहां पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जा सकता है, ठीक है। चल रहा कार्य या निकट भविष्य के बारे में जब हमें बातें करनी हो तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।
आप इससे भी समझ सकते हो। अगर हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में हिंदी से, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे भी रहेगा, तो वहां पे क्या करोगे वो आप समझ जाओगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, अब इसका अगर नेगेटिव में बदलना होगा तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, यहाँ नहीं था लेकिन यहाँ पर है। तो जैसे कि यहाँ पे है तो हमें यहाँ कुछ ज्यादा नहीं करना। शी इज राइटिंग अ लेटर लिखा है, हमें बस यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, नॉट। इसके आगे क्या ऐड कर देना है, नॉट। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। और वैसे ही जब हमें इसे क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव में बदलना होगा, तब क्या हो जाएगा, ये इज आपका बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा और फिर हम लिख देंगे इज शी राइटिंग अ लेटर। बस ये आपका किस में बदल गया, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 जब रहेगा तो वो कौन से टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट से हमें समझ आ रहा है कि काम क्या है, पूरी तरह से परफेक्टली कंप्लीट हो गया है, लेकिन काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे शी हैज रिटन अ लेटर, उसने अभी अपना लेटर कंप्लीट कर लिया लिखकर, उसने एक पत्र लिखा है, अभी कुछ समय पहले ही लिखा है, पास्ट में नहीं लिखा है। कंप्लीटेड एक्शन और लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो एक्शन कंप्लीट हो गया या फिर लाइफ का जो एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। अगर मैं यहाँ लिखूं मैंने ताजमहल देखा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, आई हैव सीन, सी का V3 फॉर्म क्या हो गया, सिन द ताजमहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइफ एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस किया, आपने देखा है, तो वो क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आपको समझ आ रहा होगा। इसका यूज क्या हुआ, कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन जो अभी कुछ समय पहले कंप्लीट हुआ, पास्ट में नहीं हुआ है, और आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, पूर्ण कार्य जीवन अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब आप देखोगे डिफरेंसेस, तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही है, इस कॉन्टिन्यूटी का मतलब ही है कि वो चल रहा है। कंटिन्यूअस मतलब क्या, कंटिन्यूटी होना, तो वो चल रहा है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, कि वो चल रहा है। उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन, किसका यूज हुआ, बिन का। ठीक है, यहाँ हैज हैव के साथ V3 का यूज सीधे किया गया, लेकिन यहाँ हैज हैव के बाद किसका यूज हुआ, बिन का, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी में है। जब भी कॉन्टिन्यूटी में रहता है तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, जैसे यहाँ पे किसका हुआ है, बी फॉर्म में इज एम आर का यूज हुआ और V4 का यूज हुआ है। ठीक है, किसका यूज हुआ है, V4 का यूज हुआ है। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, शी इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ लिखा हुआ था ना, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे हमने देखा, सॉरी इसको दे रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज हुआ था, इसमें हुआ, लेकिन इसमें अंतर हो गया बिन और V4 का। ठीक है, तो शी हैज बिन, क्या यूज हो गया, शी हैज बिन। अब हैज और हैव का यूज, तो जैसे कि मैंने आपको वो जो पर्सन प्रोनाउन के बारे में सिखाया, आई के साथ हैव का यूज होगा, यू के साथ हैव का यूज होगा हमेशा, लेकिन जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होंगे उनके साथ हैव का यूज होगा। बाकी सिंगुलर यानी कि शी इट इन सब चीजों के साथ किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। ठीक है, तो शी हैज बिन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वो कितने घंटों से लिख रही है, वो पिछले 2 घंटों से लिख रही है। तो क्या है, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है, रही थी नहीं, क्या लिखा है, लिख रही है। वर्क इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम, समय काम जो है वो कब हो रहा है, प्रेजेंट समय में हो रहा है। एक्शन, एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा है, कंटिन्यू नाउ ऑल्सो, स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट ऑल्सो। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पहले शुरू किया 2 घंटे और अभी भी वो चल रहा है। भूत में शुरू कार्य अभी भी जारी। ठीक है, अब यहाँ आपको एक नया वर्ड दिखा, ये क्या है, फॉर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर।
अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब भी हम यूज करते हैं, या फिर वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा तो फॉर का और एक और वर्ड है सिंस, ठीक है, फॉर और सिंस, इन दोनों का यूज हम करते हैं। कब करते हैं, किस चीज के बारे साथ करेंगे? जैसे जब आप यहाँ देख रहे हो 2 आवर्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स द पीरियड, उसका लेंथ बता रहा है कि वो कितने समय से कर रही है काम, तो वो 2 घंटे से काम कर रही है। पीरियड ऑफ टाइम को ये बताएगा कौन, फॉर, और सिंस क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम को। इस चीज को आप क्या करना, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सिंस का यूज जैसे मैंने आपको बोला कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई हैव बीन इल सिंस मंडे, मैं सोमवार से ही बीमार रह रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पॉइंट बताया, कब से हूँ, मंडे से हूँ। आई एम स्टडिंग सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 4 बजे से ही पढ़ रही हूँ। आपको पॉइंट पता चला कि कब से, लेकिन ये क्या बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि कितने टाइम से हो रहा है। ये टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, कब शुरू हुआ कब खत्म होने वाला, ये नहीं बताया फॉर, कौन, फॉर, लेकिन सिंस आपको बताएगा कि कब वो काम शुरू हुआ था। तो ये हो गया आपका यूज किसका, फॉर और सिंस का। इसको आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको ये समझ आ रहा है। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में वो एक्शन शुरू हुआ और कंटिन्यू चल रहा है कब तक, प्रेजेंट टाइम तक। इसका जब हम नेगेटिव में बदलेंगे, हाँ इसमें भी जब हम नेगेटिव में बदलेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या यूज कर देना है, नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव में जाएगा तो हैज आपका बिगिनिंग ऑफ द चला जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट का यूज होता है, और सिर्फ इंट्रोगेटिव में ये हैज बिगिनिंग चला जाएगा और क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज शी रिटन अ लेटर, ठीक है। तो वो आपका हो गया इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड यूजेस कैसे हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस को। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, और फिर दोनों पे बेस्ड हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आ गया आपका पास्ट टेंस। अब आप अपने आप को रिलेट करना कि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में क्या समानता थी। कुछ तो समानता थी, क्योंकि वो भी सिंपल है ये भी सिंपल है, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम को बता रहा है और ये किसको बता रहा है, पास्ट टाइम को बता रहा है। तो स्ट्रक्चर में क्या हो गया है, देखो अब स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2, सॉरी, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो और उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 था। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द, दैट मीन्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ था, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो V2 फॉर्म, जैसे अगर वहां पे लिखा होता है शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, शी रोट अ लेटर। इस रोड से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में जब हम नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें हमने यूज किया था डू और डज का, है ना। तो डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू, डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड, ठीक है। तो शी डिड नॉट। अब आपको यहाँ ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, बच्चे हमेशा गलती आप लोग करते हो, यहाँ पे क्या गलती करते हो, डिड नॉट। अब यहाँ स्ट्रक्चर एक बार आप फॉलो करो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, इसका ये V2 का यूज नहीं होगा, जैसे कि हम उसमें V5 का यूज छोड़ देते हैं, वैसे यहाँ पे V1 का यूज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, कौन सा टेंस है, ये पास्ट फॉर्म का वर्ब, V2 फॉर्म द वर्ब यूज हो गया है। तो ये जो रोट है ये किसमें बदल जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, V1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो शी डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। और जब हम इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, डिड को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ला देंगे और क्या हो जाएगा, डिड शी राइट अ लेटर।
नॉट स्किप कर देंगे। जब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलना होगा तभी हम नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो सीधे हम डिड का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्या वह नहीं लिख रही थी, क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी, तब हम नॉट का यूज करेंगे। क्या वह पत्र लिख रही थी, तब हम किसका यूज करेंगे, सिर्फ डिड बिगिनिंग में चला जाएगा, फिर आपका वैसे ही रहेगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव टाइप। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, किसके बारे में बताता है, कंप्लीटेड पास्ट एक्शन के बारे में बताता है, या फिर पास्ट हैबिट के बारे में भी ये बताता है। इसका यूज कब करते हैं, जब हम किसी, जो आपकी हैबिट पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। आई यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं जाया करती थी लेकिन अब नहीं जाती। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, भूतकाल का पूर्ण कार्य बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे प्रेजेंट में आपने देखा था कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज हुआ था, तो पास्ट में किसका यूज हुआ है, वॉज वर का यूज हुआ है, और V1 प्लस ing, डेट मीन्स द बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, कंपेयर करना आप, ज्यादा उसमें डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। क्या हुआ, शी वॉज राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है, क्या हो गया, ये वॉज वेयर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसीलिए वॉज का यूज किया। उस टेबल को हमेशा ध्यान में रखना, प्रोनाउन का जो टेबल मैंने आपको बिगिनिंग में बताया वो, तो शी वॉज होगा, पास्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट यानी पास्ट में किया गया कार्य जो हो रहा था वो। ठीक है, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही थी, ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में चल रहा था। आई वॉज टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही थी। ठीक है, भूतकाल में चल रहा कार्य, जो काम पास्ट में चल रहा था उसको आप कहीं एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पे किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब इसको ही जब हम नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि हमने किया था प्रेजेंट में भी, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा। और वही जब हमको इसको इंट्रोगेटिव में करना होगा तो वॉज कहाँ आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, और वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, शी सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। प्रेजेंट को याद करो, रिकॉल करो, क्या था, हैज हैव था, क्या था प्रेजेंट में, हैज और हैव था, लेकिन पास्ट में क्या आ गया है, हैड आ गया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या हो गया, हैड हो गया। जब आप याद करोगे तो इसी सीक्वेंस में करना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को एक साथ कर जाना, तो आसानी से हो जाएगा। ये आपके आसानी, ये आपको पूरा क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए मैंने ऐसे दिया है। शी हैड रिटन अ लेटर, इसका काम कब, इसका यूज कब होगा, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, एक पास्ट एक्शन के पहले आपका एक काम हो गया। जैसे शी हैड रिटन अ लेटर व्हेन आई अराइव, मैं जब पहुंचा तो वो लेटर लिखकर कंप्लीट कर चुकी थी। ठीक है, तो इस समय हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, किस चीज के लिए, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, तो पहले एक पास्ट एक्शन के पहले एक एक्शन कंप्लीट हो जाने के टाइम पे हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। वैसे ही जब इसको नेगेटिव में करना होगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर देंगे, उसने पत्र लिख लिया था। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और इंट्रोगेटिव में लाने के लिए क्या कर देंगे, हेड का यूज करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वैसे ही है, बस उसमें हैज हैव था और यहाँ क्या लग गया, हेड लग गया। और यहाँ किस चीज का यूज हुआ, यहाँ पे हमने यूज किया है बिन प्लस V4 का। ठीक है, तो शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें सिंस और फॉर का यूज होगा। ठीक है, तो शी हैड बीन, तो पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम, पास्ट का एक्शन पास्ट में कुछ समय के लिए क्या है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी में है। तो क्या हुआ, शी हैड बीन राइटिंग फॉर, पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं, कब, पास्ट में, शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, भूतकाल में कुछ समय तक चलता रहा कार्य। तो जब हम देखेंगे सेंटेंस में क्या है, लिख रही थी तो या फिर रही थी, तो ये क्या हो गया, 2 घंटे, जब हम जैसे देखेंगे 2 घंटे का यूज हुआ, 4 घंटे का, पिछले सोमवार से, अगर ट्रांसलेशन में है तो आप उस समय इस तरह से समझ जाओगे कि वो कौन सा है,
ही का भी यूज हुआ है, 2 घंटे का भी यूज हुआ है, तो हम समझेंगे कि वो कौन से टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब इसी को जब हम नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है, शी हैड नॉट, यहाँ बीन के पहले क्या लग जाएगा, नॉट। ठीक है, ये चीज आपको समझना है, बिन के बाद नॉट नहीं लगाना, बिन के पहले ही लगाना। शी हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में जाएगा तो हैड शी बिन, हैड बिन शी नहीं होगा, ये हैड पहले आ जाएगा और बिन सब्जेक्ट के बाद आएगा। हैड शी बिन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये किस चीज के बारे में बता रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूइंग फॉर, पास्ट एक्शन कॉन्टिन्यूइंग फॉर सम टाइम। होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इसके बाद एक और टेंस है जो कि हम अपने अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ होमवर्क भी है जो मैं आपको देना चाहूंगी, वो कर लेते हैं, और कुछ इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हम एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे कि भाई आपको इस टॉपिक पे क्वेरी है। तो ये है आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर मुझसे पूछोगे। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, शी डैश प्ले फुटबॉल यस्टरडे। अब इस यस्टरडे से आप क्या समझ रहे हो मुझे बताओगे। यस्टरडे, ठीक है, टुमारो यानी कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और प्रेजेंट यानी वर्तमान समय, है ना। नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट, अभी वाला टाइम। तो शी प्ले फुटबॉल यस्टरडे में अब आप क्या यूज करोगे, कौन से टेंस का यूज करोगे, यहाँ पे वो आप लिखोगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से टेंस में है। ठीक है, तो यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।